नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। और इनफर्टिलिटी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनफर्टिलिटी को हम हिंदी टर्म में बोलते हैं बांझपन। जो बांझपन की समस्या है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने के लिए हम 4 जांच लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं हम लोग, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो इनफर्टिलिटी का है। अगर शादी के 2 या 3 साल तक अगर आप ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए और आपका बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप इनफर्टिलिटी की तरफ जो है आप सफ़र कर रहे हो। इनफर्टिलिटी क्यों होता है? ये एक मेन कारण होता है। मेन कारण में कि कोई आपको पुरानी बीमारी तो नहीं है, फाइब्रॉइड या पीसीओडी, या आपको बल्कि यूट्रस या एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम अगर पहले से है और आपको बेबी नहीं हो पा रहा है शादी के बाद, तो मेन ये भी कारण होता है। और शादी लेट होने के कारण भी जो है, अगर आपके अधिक एज है, अगर आप 35 साल के हो गए हैं या आप 36 साल के हैं या आप 30 साल के हैं, और आपका ये भी एक मेन रीज़न है। एज फैक्टर भी जो है इनफर्टिलिटी का मेन फैक्टर होता है। अगर शादी के बाद आप बहुत ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए लेकिन आपका बेबी कंसीव बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जो है संपर्क करना चाहिए। इनफर्टिलिटी के टेस्ट हमें क्या क्या कराना चाहिए? पहला जो है, हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड करा करके देखते हैं कि आपकी ओवरी, आपका जो बच्चेदानी है, उसकी जो साइज़ और उसकी जो पोजीशन है वो सही सलामत है या नहीं है। अगर आपके ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है या आपके ओवरी में सूजन है तो भी जो है इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। दूसरा जो जांच होता है वो होता है एएमएच की जांच होती है। इसमें ये पता चलता है कि आपका जो अंडा है वो अच्छी तरीके से आपके अंडे की क्वालिटी का इसमें पता चलता है कि आपके अंडे की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपका अंडा कितना बन रहा है। एएमएच की जांच से यही मालूम चलता है। अगर आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है या अंडे की क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा है तो भी जो है इनफर्टिलिटी को होने की चांस ज़्यादा होता है। तीसरा जो जांच होता है वो होता है HSG होता है, जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब की जांच होती है। इससे मालूम ये चलता है कि आपकी जो बच्चेदानी की जो ट्यूब है कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। अगर आपका एक भी राइट ओवरी आपका ब्लॉक है और लेफ़्ट ओवरी आपका ठीक है तभी भी आप बच्चा कंसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दोनों फेलोपियन ट्यूब आपको ट्यूब दोनों ब्लॉक है तो आपको बेबी होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। चौथा जो जांच होती है वो होती है आपके हस्बैंड की जांच, जो उसको बोलते हैं हम लोग सीमेन एनालिसिस की जांच होती है, जो कि इससे ये मालूम चलता है कि आपके हस्बैंड का जो सीमेन की जो क्वालिटी है या उसकी सीमेन की मोटालिटी कितनी है और सीमेन की क्या मॉर्फोलॉजी है, इससे मालूम चलता है। अगर इन तीनों में से अगर सीमेन की क्वालिटी या सीमेन के मॉर्फोलॉजी या सीमेन अच्छा नहीं बन रहा है या उसकी मोटालिटी अच्छी नहीं है तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों को जो है, अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि औरत में ही प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल भी नहीं, आदमी में भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए दोनों को जाना चाहिए अपने डॉक्टर से। जब भी अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, अगर आपको इनफर्टिलिटी डायग्नोस हो चुका है तो आपको जो है अपने डॉक्टर से दोनों कपल्स को जाना चाहिए। एक कपल सिर्फ अगर फीमेल जाती हैं तो उससे जो है इनफर्टिलिटी का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होगा, दोनों को जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है या फीमेल पार्टनर में प्रॉब्लम है। ये जो है टेस्ट
जो भी मैंने टेस्ट बोला है वो कराने से मालूम चल जाएगा। अगर दोनों कपल्स में प्रॉब्लम है तो दोनों कपल्स को अपने इनफर्टिलिटी सेंटर में जा कर के ट्रीटमेंट कराना चाहिए और किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, उन्हीं से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे बिल्कुल भी बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। थैंक यू।